हम आ चुके हैं चैप्टर 2 में, क्लास 11th कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले समझो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्चुअली चैप्टर में है क्या, ये है क्या चीज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मींस व्हेन ए कंज्यूमर इज मैक्सिमम सैटिस्फाइड, यानी एक कंज्यूमर कौन होता है और कंज्यूमर सैटिस्फाई कैसे होता है, क्या क्या तरकीब है इसकी, क्या क्या मेजर्स हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो तो पहले आ जाओ, पहले टॉपिक सुन लो, हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर है कौन? वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन, यानी अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है, यानी एक्वायर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, कैसे होता है सेटिस्फैक्शन? देखो पहले अभी एक नॉर्मल देसी लैंग्वेज में समझाता हूं सेटिस्फैक्शन है होता क्या चीज है। क्या सेटिस्फैक्शन? फॉर एग्जाम्पल तुमको बहुत भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुमको किसी ने खाने के लिए दिया या तुम जाके घर में अपनी खा रहे हो या होटल में खा रहे हो, कहीं पे खा रहे हो, जो भूख लगी है जो खा रहे हो, तुमको क्या मिल रहा है? मजा आ रहा है। क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। उसको जो मजा आया, सेटिस्फैक्शन मिल गया। यानी कोई भी काम होना तुम्हारे दिमाग में था, तुम्हारा वो नीड था और वो काम हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन। अब बता मुझे सेटिस्फैक्शन एक्चुअली में क्या है? एक फीलिंग है। क्या है? एक फीलिंग है। यानी फीलिंग को कभी कोई मेजर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, बट यहां पे हम मेजर करके देखेंगे कि कैसे कैसे मेजर होता है। तो अभी आ जाओ, देखो पहले क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसकी दो मेजरमेंट है, कौन सी? कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। पहले यूटिलिटी को यहां पे हाईलाइट करो, यूटिलिटी को यहां पे हाईलाइट करो। ये यूटिलिटी क्या है मैं बताऊंगा अभी। अब ये देख लो पहले कार्डिनल और फिर क्या आ जाएगा? ऑर्डिनल। ठीक है, तो देखो क्या है कार्डिनल। तो कार्डिनल यहां पे देखो ये क्या हो गया, यानी कार्डिनल अगर हम सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, ध्यान देना। अब आ जाओ ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये क्या है? अगर मेजरमेंट थ्रू रैंकिंग, फॉर एग्जांपल बहुत इकोनॉमिस्ट ऐसे बोलते हैं, अभी जैसे मैं बोल रहा था कि एक सेटिस्फैक्शन को, एक फीलिंग को, वो तो इंटेंजिबल चीज है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, तो उसको तुम न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे मेजर कर सकते हो, है ना? तो इसके लिए ऐसे हो सकता है कि हम इसको रैंक दे सकते हैं, यानी दोनों सेम टाइप की गुड्स ले लो और दोनों में से जो अच्छा लगा उसको नंबर 1 पे रख दो, जो थोड़ा सा कम अच्छा लगा उसको नंबर 2 पे रख लो, या सेम टाइप की 3 गुड्स ले लो, 4 गुड्स ले लो। तो इससे क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम ऑर्डिनल, यानी जहां पे रैंकिंग देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेकर समझ लो, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, दोनों के सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, यानी किसको कॉफी पसंद है और किसको टी पसंद है। मान लो मुझे कॉफी पसंद है तो मैं टी को पहला प्रेफरेंस पे रखूंगा, सॉरी कॉफी को, और टी को सेकंड प्रेफरेंस में रखूंगा मैं। तो मेरे लिए नंबर 1 पे कौन आ गया? टी आ गया। यहां पे मैं एग्जांपल डालता हूं, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, कॉफी डाल दिया। तो यहां पे मेरे लिए मान ले कॉफी क्या है? पहला प्रेफरेंस में, तो मैं इसको रैंक 1 दूंगा, ये मेरे लिए फर्स्ट रैंक है, और टी मेरे लिए सेकंड प्रेफरेंस है तो मैं इसके लिए सेकंड दूंगा। ठीक है, तो ऐसे हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहलाएंगे? ऑर्डिनल यूनिटी। दोबारा बोलता हूं, कार्डिनल मींस मेजर इन न्यूमेरिकल टर्म्स और ऑर्डिनल मींस मेजर थ्रू रैंकिंग। अब आओ देखो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी एक्चुअली में क्या है वो देखो, इट मींस द वन सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की जो वन सैटिस्फाइंग पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूटिलिटी। यानी एक कमोडिटी कितनी हद तक, कितने लेवल तक सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, यूटिलिटी। अब देखो यूटिल क्या है? ये सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का एक यूनिट है। जैसे हम रोड को मेजर करते हैं किलोमीटर में, जैसे हम पानी को या कोई वाटरी चीज को हम क्या, लिक्विड चीज को हम मेजर करते हैं किसमें करते रहे? mls में, है ना, लीटर्स में। तो उसको हम क्या बोलते, वैसे ही यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन है यानी मेजरमेंट यूनिट ऑफ यूटिलिटी, जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है, उसको मेजर करने के लिए हमने क्या ले लिया? हमने इसे ले लिया यूटिल। क्या ले लिया? यूटिल। ठीक है, बाय कंज्यूमिंग 1 आइसक्रीम आई गॉट 20 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी, यानी एक आइसक्रीम कंज्यूम करने पे मुझे 20 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिला। यानी मैं यहाँ पे 20 के सामने यूटिल्स लगाया क्योंकि ये इसकी यूटिलिटी की मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक यूनिट है, याद रखना। ठीक है, यूटिल। टोटल यूटिलिटी कैसा आया यहाँ पे देखो,
टोटल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। यानी फॉर एग्जांपल हम खाते गए वन आफ्टर अनदर। अगर हमको मेजर करनी है क्या यूटिलिटी, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल तुम क्या खाना चाहते हो एक अपने मन में सोच लेना। फॉर एग्जांपल मुझे गुलाब जामुन पसंद है, क्या पसंद है, गुलाब जामुन, ठीक है। तो मैंने पहला गुलाब जामुन खाया, मुझे कितना मिला, सेकंड खाया कितना मिला, थर्ड खाया कितना मिला, एंड जहां तक मैं पॉसिबल खा सकता हूं तब तक खा लिया, एंड कितना यूटिल मिला, सारे यूटिल को मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लिख रखा है, देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी भी कर लेना। TUN इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 यानी अप टू UN। यहां पे मुझे पता नहीं कि हर एक इंसान की सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होता है, तो इसलिए यहां पे UN डाल के रखा हुआ, ठीक है। देखो आगे देखो, MU मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब यहां पे अंडरलाइन कर दो और यहां पे लिख लो इसको, इसका मीनिंग है वन एक्स्ट्रा, वन एक्स्ट्रा। यानी एक अगर तुम एडिशनल खाते हो, एडिशनल कंज्यूम करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा। देखो इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ये देखो फॉर्मूला देखने में अटपटा सा होगा, बट अभी बड़ा क्लियरली समझाऊंगा नेक्स्ट वाले टॉपिक में। देखो अब देखो फॉर्मूला सबने लिख लिया, आगे बढ़ो। अब देखो यहां पे समझेंगे कि MU कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल तुमने पहला, यानी मैंने रसमलाई की यहां पे लिख रखा है, स्पेलिंग सही है इसका रसमलाई का, ठीक है। तो रसमलाई यहां पे ला के रखा है मैंने, तो यहां पे हमने पहला खाया तो मुझे कितना मिला, 20 यूटिल्स ऑफ, यहां पे क्या मिला, यूटिलिटी मिला। सेकंड खाया मुझे 38 मिला, ये टोटल में दोनों मिला के। थर्ड खाया मैंने 53 मिला, 4 खाया मैंने सब मिला के 60 मिला, 5 खाया 60 एंड 6 खाया कितना मिला, 52 मिला। देखो यहां पे इसके पीछे एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ DMU। क्या है लॉ ऑफ DMU? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव कमोडिटी गोज फ्रॉम डिक्रीजिंग, यानी गोज एंड। इसके क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम जितना ज्यादा खाते जाएंगे तो हम एक चीज भी यहां पे तुमने देखा होगा कि इंसान की आदत क्या है, बोरिंग होना। क्या होना? बोर होना हर चीज से। यानी कोई चीज को तुम कंटिन्यू करते जाओ, तुम्हारा मन सी उग जाएगा वहां पे, नहीं ये नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं DMU, लॉ ऑफ DMU। यानी कोई चीज को हम कंटिन्यू वन आफ्टर वन करते गए तो हम बोर हो गए उससे, यानी हमारा मन उठ गया, सेटिस्फेक्शन कम मिलने लग गया, तो वही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए पहले बढ़ रहा था फिर सेम रहा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 52, यानी कम होने लग गया। देखो ये कैसे हुआ, अभी मैं MU के थ्रू समझाता हूं। MU क्या है? एक खाते हैं तो उसमें कितना मिलता, तो पहले हमने एक खाया तो कितना मिल गया, हमको 20 मिला। सेकंड कितना मिला, हमको 18 मिल गया। थर्ड कितना मिला, 15, फिर 7, फिर 0, फिर क्या आएगा, -8। अब तुम्हारे एग्जाम्पल देके समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में सब्जी कौन सी बनी, पनीर की सब्जी बनी, ठीक है। यानी क्या हुआ, आज सेम डे में रात को क्या बना, पनीर बना, कल भी पनीर, थर्ड दिन भी पनीर, फोर्थ दिन भी पनीर, फिफ्थ दिन भी वही पनीर, छठवां दिन क्या हुआ, तुमने मम्मी को मना कर दिया, नहीं आज भी पनीर, मन नहीं कर रहा है मेरा खाने का, ठीक है। मम्मी क्या बोले, जूता बजाऊंगा, खा ले चुपचाप। तुमने जहां पे मन नहीं करा बोला तो वहां पे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तुमको खाने का मन नहीं कर रहा है, तुमको सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे फिर पनीर लेके आई मम्मी, फिर क्या बोली, अरे खा ले अभी, आज तो मैं कुछ भी कर ले मैं नहीं खाऊंगा, देख ले पापा आ रहे हैं बोल दूंगा, ठीक ना। फिर तुमने जबरदस्ती खाया, मन नहीं था फिर भी खाया, तो तुम फिर क्या आएगा, माइनस में आ गया। फिर और खाओगे, तुम क्या करे, आज तो कुछ भी हो मैं तो खाऊंगा नहीं, चाहे पापा आए चाहे कोई आए, बोलते हो, तो ये तुम्हारा क्या होता है, सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या होता है, नेगेटिव होते जाता है। बात आई समझ में? तो इसको कंपेयर यहां पे कर लो, इसको समझते हैं फिर डिटेल्स में यहां पे कैसे कैसे आएगा। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, यहीं पे मैं लिखता हूं, देखो करके दिखाता हूं कैसे। फॉर्मूला था तुम्हारा MUM इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, ये था तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो कैसे निकल रहा है ये। अब देखो पहले हम 1 पे निकालते हैं, 1 मतलब MU1, ये इसको ले लो MU1, ये 1 है, n तुम्हारा यही है, इसको n ले लेना, पूरा n है ये तुम्हारा, ठीक है। तो MU1 निकालो, कैसे निकलेगा, MU1 इक्वल टू TU1 माइनस TUN माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, TU 0। तो यहां पे देखो, तो TU यहां पे कितनी है रे, TU यहां पे कितनी है, TU यहां पे कितनी है, देखो
मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, यहां पे दिखाई नहीं देगा तुम लोग को। तो TU यहां पे देखो कितना हो गया, TU1 यहां पे 20 है, माइनस TUn-1 यानी TU 0 हो जाएगा, तो कुछ तो है नहीं तो 0 ले लो, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखो MU यहां पे 20 है, दिख गया। अब सेम देखो यहां पे, अब सेम लो यहां पे TU2 ले लो, तो लिखो यहां पे MU2 कैसे निकलेगी, MUN यानी MU2, तो TU2 माइनस TU2 माइनस 1 यानी TU2 कितनी है यहां पे 38 माइनस TU2 माइनस 1 मतलब क्या 1 हो जाएगा, तो TU1 कितनी है 20, तो कितना आ जाएगा 18 आ गया, तो है यहां पे 18 देखो, ठीक है। अब आ जाओ फिर TU आ जाओ, MU आ जाओ 3 पे, ये तुम सारे मैंने 2 निकाल के दिखाया यहां पे, तुम 3 से लेके 6 तक ये मुझे कमेंट सेक्शन में करके दिखा देना, ठीक है। ऐसे सारे निकाल दो, इस फॉर्मूला से सब निकल जाएगी, ठीक है रे। नेक्स्ट टॉपिक में चलो, अब आ जाओ रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU, दोनों के बीच में रिलेशनशिप। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले टोटल TU के डेफिनेशन डालना यहां पे, ठीक है, फिर यहां पे MU का डेफिनेशन डाल देना, वही सेम पुराना वाला टेबल जो अभी हमने डिस्कस किया था वही टेबल यहां पे बनाना। अब आ जाओ इसी टेबल को बेस करके ग्राफ बना के देखो, देखो इस टेबल को बेस करके ये बन गई तुम्हारा ग्राफ, यानी सेम ग्राफ में हमने क्या बनाया, TU बनाया और MU बनाया। ये तुम्हारा क्या है TU है, ये वाला तुम्हारा TU देखो और ये वाला तुम्हारा MU देखो, ठीक है। अब तो क्या हो रहा है देखो, यहां पे 3 फेज में डिवाइड कर रहा हूं मैं, एक लाइन खींचूंगा यहां पे, तुम भी सेम लाइन यहां पे खींचना है। देखो ये वाला लाइन देखो, ये लाइन क्या है तुम्हारा, ये लाइन पूरा ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हो गया तुम्हारा फेज 1, एक खुद जो लाइन हो गया ये फेज 2, और लाइन के बाद वाला देखो ये हो गया फेज 3, ठीक है। ये जो लाइन है ये क्या दिखाता है, जहां पे TU तुम्हारा मैक्सिमम है वहां पे MU तुम्हारा क्या है 0 है। इस लाइन से पहले क्या है, इस लाइन से पहले देखो फेज 1 में क्या बोला कि यहां पे देखो जहां तक तुम्हारा MU, ये वाला पार्ट देखना, ये वाला पार्ट जहां पे तुम्हारा MU पॉजिटिव है वहां पे TU बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और जहां पे MU हो गया 0 वहां पे TU मैक्सिमम, और जहां पे MU आ गया नेगेटिव वाला पार्ट में, देखो नेगेटिव वाला ये वाला पार्ट में, यहां पे क्या आ जाएगा, ये गिरता हुआ नजर आएगा, TU यहां पे फॉल। यही है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। लिखो इसको फेज 1 में व्हेन MU इज पॉजिटिव TU राइजेस, बढ़ता हुआ मिलेगा। व्हेन MU 0 T इज अपनी मैक्सिमम पे रहेगा। व्हेन MU नेगेटिव TU क्या हो जाएगा, गिरता हुआ मिलेगा। ये इनकी रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप में दोनों की डेफिनेशन डाल देना, टेबल डाल देना, ग्राफ, और ये इसका क्या नाम है, इसका रिलेशनशिप। आ जाओ लास्ट इंपोर्टेंट, ये पार्ट 1 तक हो गया, पार्ट 2 बड़ा जल्दी आ जाएगा कल ही। तो यहां पे देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, मैंने बोला था कि ये जो बोलता हूं ना कि बोरिंग हो गया इंसान, खाते खाते मनसा उग गया, ये उसी की डेफिनेशन है। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ ए कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। एक एक तोड़ के मीनिंग बता रहा हूं, सुनो। देखो एज वी कंज्यूम, जितना ज्यादा हम खाते जाएंगे एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी को, तो क्या होगा, यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ई सक्सेसिव कमोडिटी से वो क्या हो जाएगा, नीचे गिरता जाएगा, नीचे डाउन होती जाएगी। हमने टेबल में देख लिया था, देखो हमने टेबल में देख लिया था। पहला खाया हमको कितना मिला था 20, सेकंड से हम कंज्यूम करेंगे कितना मिला 18, थर्ड 15, 7 ना अभी नहीं खाऊंगा, मनसा हो गया 0, जबरदस्ती खिलाया मन भी नहीं है तो नेगेटिव। बात आएगा समझ में।